हेलो फ्रेंड्स, मैं गौरव कुमार कंपटीशन नोट्स क्लासेस के माध्यम से आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं। तो पिछली वीडियो में मैंने आपको स्टैचू ऑफ यूनिटी, स्टैचू ऑफ इक्वालिटी और स्टैचू ऑफ बिलीफ के बारे में बताया था। तो ये जो आज का नोट्स क्लास वीडियो है उसी का आज ये दूसरा पार्ट है। तो उसी स्टैचू से संबंधित ये भी है। इसमें आपको दो स्टैचू यानी कि प्रतिमाओं के बारे में बताएंगे जो महत्वपूर्ण प्रतिमाएं हैं। इनसे आपको क्वेश्चन आपके पेपर में देखने को मिल सकते हैं। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि कुछ ऐसे स्टेप, ऐसी बातें होती हैं जो बीच में बताते रहते हैं जो यहाँ पे लिखी नहीं होती हैं। तो वो स्टेप छूटेगा तो प्रॉब्लम आप ही को होगी, तो इसलिए पूरा देखिएगा। तो फर्स्ट है स्टैचू ऑफ प्रोस्पेरिटी। तो जैसे कि आप इमेज में देख सकते हैं, ये विशालकाय मूर्ति नाथ प्रभु कैंपगोड़ा की मूर्ति को स्टैचू ऑफ प्रोस्पेरिटी नाम दिया गया है। इस मूर्ति की ऊंचाई 108 फीट है। इसका वजन 220 टन है। इस मूर्ति में अकेले तलवार का वजन 4 टन है। इस मूर्ति का निर्माण राम सुतर ने तैयार किया है। तो ये लाइन आपके लिए महत्वपूर्ण है। ऐसे पूछा जा सकता है पेपर में कि नाथ प्रभु कैंपगोड़ा की मूर्ति कौन से मूर्तिकार द्वारा तैयार की गई है। तो राम सुतर द्वारा तैयार की गई है। यानी कि आपको टॉपिक तो याद ये रखना ही है, नाम भी याद रखने हैं, चाहे क्वेश्चन वो कैसे भी घुमा फिरा के पूछ दें। तो यानी कि आपको नाम और जो ये टॉपिक है वो आपको याद रखना है, ठीक है। तो यह मूर्ति कांस्य से बनी हुई है। ये जो धातु है वो कांस्य से बनी हुई है, यानी कि टोटल कांस्य नहीं है, कंक्रीट से और लोहा से, यानी कि जो मेन चीज़ है वो कांस्य से बनी हुई है। इसकी जो कोटिंग है वो यानी कि ऊपर के जो आवरण बोलते हैं वो पीतल से बना हुआ है। तो ये याद रखना है आपको। इस प्रतिमा को कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु के एयरपोर्ट के परिसर में बने करीब 23 एकड़ में फैले हेरिटेज पार्क में स्थापित किया गया है। तो ये आपको एड्रेस इसका है वो याद रखना है। ये मूर्ति कहाँ पर स्थापित है, तो कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु के एयरपोर्ट के परिसर में बने करीब 23 एकड़ में फैले हेरिटेज पार्क में स्थापित किया गया है। तो ये लाइन आपको याद रखनी है। अब इस एयरपोर्ट का नाम कैंपेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा KIA है। तो इससे आपको क्वेश्चन देखने को मिल सकता है कि नाथ प्रभु कैंपेगौड़ा की जो मूर्ति है उसे कौन से एयरपोर्ट पर स्थापित किया गया है। तो कैंपेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा KIA में स्थापित किया गया है। इस मूर्ति को समृद्धि की मूर्ति के नाम से जानते हैं। यानी कि इस मूर्ति को समृद्धि के नाम से जानते हैं। समृद्धि यानी कि वहाँ की, यानी कि सारी सुख सुविधा देने के ऊपर ये नाम है। यानी कि समृद्धि यानी कि हर चीज़ से फल फूलता हो, समृद्धि, ठीक है। अब इस बेंगलुरु शहर की फाउंडर पहली और सबसे ऊंची कांस्य प्रतिमा को वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज किया गया है। जैसे कि आप ये सर्टिफिकेट देख सकते हैं। यह बेंगलुरु शहर के संस्थापक की पहली सबसे ऊंची प्रतिमा बेंगलुरु में स्थापित की गई है। तो ये लाइन आपको याद रखना है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। ऐसे पूछ सकते हैं कि कौन से शहर की मूर्ति को वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज किया गया है। तो बेंगलुरु शहर की मूर्ति को वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज किया गया, ये महत्वपूर्ण है। KNK कंस्ट्रक्शन इस प्रतिमा को तैयार किया है। KNK कंस्ट्रक्शन है इसने, यानी कि इस प्रतिमा को तैयार किया है। इस प्रतिमा का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने
11 नवंबर 2022 को कर्नाटक के बेंगलुरु में किया। इस प्रतिमा का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बेंगलुरु के सीएम बसवराज बोम्मई ने कंदक दास जयंती के अवसर पर इस मूर्ति का उद्घाटन किया। तो आप ये याद रखेंगे। 16वीं आखिरकार ये इनके बारे में जान लेते हैं, आखिरकार ये कौन थे और इन्होंने क्या कार्य किए थे। तो ये भी जानना बहुत ज़रूरी है कि 16वीं सदी में नाद प्रभु केम्पेगौड़ा विजयनगर साम्राज्य के एक शासक थे। इन्होंने 1537 में कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु शहर को बसाया था। यानी कि इन्होंने 16वीं सदी में 16वीं सदी में नाद प्रभु केम्पेगौड़ा ने विजयनगर साम्राज्य के एक शासक थे। इन्होंने कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु को स्थापित किया था, यानी कि बसाया था। केम्पेगौड़ा को सामाजिक सुधारों और बेंगलुरु के मंदिरों और लगभग 1000 झीलों के निर्माण के लिए भी जाना जाता है। वहाँ पर जो पानी की कमी थी, तो इन्होंने ऐसे में लगभग 1000 झीलों का निर्माण कराया था और कुछ मंदिर भी इन्होंने यानी कि बनवाए थे। तो ये याद रखना है आपको। यह विजयनगर साम्राज्य के राजा कृष्णदेव राय के सहयोगी माने जाते हैं। पहले यानी कि राजा थे जो कृष्णदेव राय, उनके ये सहयोगी माने जाते हैं। यह दक्षिण कर्नाटक के बोक्कालिगा समुदाय से संबंधित हैं। तो ये लाइन महत्वपूर्ण है। ये पूछ सकते हैं कि नाद प्रभु केम्पेगौड़ा कौन से समुदाय से संबंधित हैं, तो बोक्कालिगा समुदाय से संबंधित हैं। तो ये आपको याद रखना है, बोक्कालिगा समुदाय। बोक्कालिगा समुदाय जो है वो कौन से शब्द से निकला है, तो ये बोक शब्द से निकला है। तो ये बोक शब्द से निकला है। इस समुदाय का मुख्य पेशा कृषि है। जो ये आपको ऊपर बताया गया था, बोक्कालिगा समुदाय, तो इसका मुख्य पेशा क्या है, कृषि है। तो ये पूछ सकते हैं मुख्य पेशा क्या है समुदाय का, कृषि है। तो ये तो स्टैचू ऑफ प्रोस्पेरिटी के बारे में था। अब दूसरी हमारी जो प्रतिमा है वो नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा है। ये आपको दो प्रतिमाओं के बारे में बताएंगे। इसी में हैं दो प्रतिमाएं, तो इनके बारे में बताएंगे। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा जैसे कि आप देख सकते हैं, एक ये और एक ये। आखिरकार ये क्या थे, तो सबसे पहले जो ये वाली प्रतिमा है इसे होलोग्राम प्रतिमा कहते हैं। यह इंडिया गेट पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की होलोग्राम प्रतिमा का अनावरण किया गया। इंडिया गेट पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की होलोग्राम प्रतिमा का अनावरण किया गया था। यह 28 फीट ऊंची और 6 फीट चौड़ी 3D होलोग्राम प्रतिमा थी। ये आपको याद रखना है कि यह प्रतिमा कैसी थी, इसका हाइट और कितनी फीट चौड़ी थी, तो 28 फीट ऊंची और 6 फीट चौड़ी 3D होलोग्राम प्रतिमा थी। यह 3D होलोग्राम प्रतिमा 30,000 लूमेन एफ प्रोजेक्टर द्वारा संचालित की गई थी। यानी कि ये प्रोजेक्टर आपको ध्यान में रखना है कि यह प्रोजेक्टर क्या था, यानी कि ये 30,000 लूमेन एफ प्रोजेक्टर था जिसके द्वारा ये संचालित की गई थी। इस प्रतिमा का अनावरण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती के अवसर पर किया गया। यानी कि ये जो 3D प्रतिमा का अनावरण किया गया था होलोग्राम प्रतिमा का, ये 125वीं जयंती के अवसर पर भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया था। तो ये आपको याद रखना है कि होलोग्राम प्रतिमा का अनावरण कब, कौन सी जयंती पर और कब किया गया, यानी कि 125वीं जयंती के अवसर पर किया गया।
जब तक ग्रेनाइट की प्रतिमा तैयार होने तक होलोग्राम की प्रतिमा स्थापित थी। यानी कि ये जो दूसरी प्रतिमा आपको मैंने दिखाई थी वो ग्रेनाइट की प्रतिमा थी, यानी कि ये प्रतिमा 125वीं जयंती पर स्थापित कर दी गई थी और कहा था कि जब तक ग्रेनाइट की प्रतिमा तैयार नहीं हो जाती तब तक 3D होलोग्राम प्रतिमा स्थापित रहेगी। तो अब जान लेते हैं सुभाष चंद्र बोस की ग्रेनाइट की प्रतिमा के बारे में। सुभाष चंद्र बोस की ग्रेनाइट पत्थर की प्रतिमा तैयार होने के बाद 3D होलोग्राम प्रतिमा की जगह पर यह प्रतिमा स्थापित की गई। जब तक ये ग्रेनाइट के पत्थर की प्रतिमा तैयार नहीं थी तब तक 3D होलोग्राम प्रतिमा स्थापित थी। जब ये बनकर तैयार हुई तो 3D होलोग्राम प्रतिमा को हटा करके और पत्थर वाली प्रतिमा को स्थापित कर दिया गया। यह 28 फीट ऊंची और 8 फीट चौड़ी प्रतिमा है। इसका वजन लगभग 65,000 किलोग्राम है। तो ये दोनों आप याद रखेंगे कि कितने फीट ऊंची और कितने फीट चौड़ी, यानी कि 28 फीट ऊंची है और 8 फीट चौड़ी है। इसका वजन 65,000 किलोग्राम है। इस प्रतिमा के लिए काला जेट ग्रेनाइट पत्थर तेलंगाना के खम्मम से 1665 किलोमीटर की दूरी से दिल्ली लाया गया। यानी कि इस प्रतिमा का नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा के लिए बनाने के लिए तेलंगाना के खम्मम से 1665 किलोमीटर की दूरी से यह पत्थर दिल्ली लाया गया था। तो ये आपको दूरी याद करनी है, ठीक है। ये दूरी और कहाँ से लाया गया, तेलंगाना के खम्मम से लाया गया। इस प्रतिमा को 280 मीट्रिक टन वाले विशाल ग्रेनाइट पत्थर पर उकेरा गया। यानी कि इसका वजन, जो पत्थर लाया गया था उसका वजन कितना था, 280 मीट्रिक टन पत्थर का वजन था, जो ग्रेनाइट पत्थर था, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है। इस प्रतिमा का डिजाइन अरुण योगीराज द्वारा तैयार किया गया है। तो ये जो लाइन है ये बहुत महत्वपूर्ण है कि ये पूछ सकते हैं कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस की ग्रेनाइट की पत्थर की मूर्ति जो है वो यानी कि कौन से डिजाइनकार द्वारा, यानी कि किसने तैयार किया है, तो अरुण योगीराज द्वारा तैयार किया गया है। यह प्रतिमा नई दिल्ली इंडिया गेट से लगभग 300 मीटर दूरी पर स्थित कर्तव्य पथ पर बनी छतरी में स्थापित की गई है, ठीक है। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि ये प्रतिमा कहाँ पर स्थापित की गई है, तो इंडिया गेट से लगभग 300 मीटर की दूरी पर स्थित कर्तव्य पथ पर बनी छतरी में स्थापित की गई है। तो आखिरकार ये छतरी क्या थी, तो कर्तव्य पथ पर बनी इस छतरी में पहले ब्रिटेन के राजा जॉर्ज पंचम की मूर्ति स्थापित थी। इससे पहले, यानी कि जब हमारा भारत ब्रिटेन के अधीन था, तो यानी कि इसमें राजा जॉर्ज पंचम जो ब्रिटेन के राजा थे उनकी मूर्ति स्थापित थी। उसके बाद भारत की आज़ादी के बाद जॉर्ज पंचम की मूर्ति दिल्ली के बुराड़ी स्थित कोरोनेशन पार्क में स्थापित कर दी गई। जब हमारा भारत ब्रिटिश हुकूमत से यानी कि आज़ादी मिली तो उसके बाद इस मूर्ति को कोरोनेशन पार्क में स्थापित कर दिया गया। तो ये भी पूछ सकते हैं कि आज़ादी के बाद जॉर्ज पंचम की मूर्ति कहाँ पर स्थापित की गई, तो कोरोनेशन पार्क में स्थापित की गई। तो आखिरकार थोड़ा नेताजी सुभाष चंद्र बोस के बारे में जान लेते हैं कि वो पूछ लिया जाता है कि आखिरकार ये कौन थे, तो सबको ही पता होगा। ऐसे तो जब आप लोग तैयारी कर रहे हैं तो अच्छे से सबको पता होना चाहिए। तो 23 जनवरी 1857 में उड़ीसा के कटक में इनका जन्म हुआ था। इनके राजनीतिक जो गुरु थे वो चित्तरंजन दास थे। ये पूछ लिया जाता है कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस के गुरु कौन थे, राजनीतिक गुरु कौन थे,
तो चित्तरंजन दास इनके राजनीतिक गुरु थे। और विवेकानंद जी जो थे तो वो इनके आध्यात्मिक गुरु थे। विवेकानंद इनके आध्यात्मिक गुरु थे। इन्होंने दिल्ली चलो का नारा दिया था और आज़ाद हिंद सरकार और भारतीय राष्ट्रीय सेना का गठन इन्होंने किया था। तो ये आपको याद करना है। सुभाष चंद्र बोस की इस प्रतिमा का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 8 सितंबर 2022 को नई दिल्ली में इंडिया गेट पर के पास किया गया। तो ये आपको याद करना है। तो ये कुछ मूर्तियाँ थीं। तो आपको इस वीडियो के बाद इसके क्वेश्चन जो आपके पेपर में बन सकते हैं वो आपको प्रोवाइड करा देंगे। आपको वीडियो कैसी लगी, लाइक एंड शेयर और सब्सक्राइब करें जिससे हमारा हौसला बढ़ सके। धन्यवाद।